प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में चुनाव की पहले चरण की सारी तैयारी लगभग हो चुकी है और नामांकन लगभग सभी के हो चुके हैं। और अगर सियासत की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं जानी जाती है। अभी हम पहुंचे हैं बागपत और बागपत आकर हमने देखा है जो यहाँ साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ नॉमिनेट हुए हैं, पार्टी ने टिकट दिया है अनिल देव त्यागी को। उनसे बात करेंगे कि आखिर बागपत के मुख्य मुद्दे क्या हैं और उनके मुद्दे क्या हैं और पार्टी से उन्हें क्या निर्देश मिले और बागपत की जनता का वो अगर उन्हें जनता प्यार करती है, चाहती है तो क्या सपोर्ट करेंगे या किस तरीके से उनकी राजनीति रहेगी। तो सबसे पहले तो अनिल जी, आपका स्वागत है लाइव जनादेश में। धन्यवाद। अनिल जी, जिस तरीके से पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और आप पार्टी के लिए कर्मनिष्ठ और जब से ये पार्टी के साथ मेरे हिसाब से आप जुड़े हो, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जुड़े हो और सालों से आप काम करते आए हो। सबसे पहले बागपत जनपद के आप रहने वाले हो, यहाँ क्या मुख्य विशेष मुद्दे हैं जो आप देखते हैं कि जनता आपकी तरफ झुके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ है बेरोजगारी का, वो सभी जगह है। दूसरा किसानों का, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है खनन माफियाओं का। पिछले कई बार से यहाँ पे जो लोग विधायक बने या कोई पूंजीपति आए और चुनाव लड़के चले गए, पैसे के बल पे वोट खरीदे और पैसे के बल पे चले गए। कोई बीच का आदमी जो जनता के बीच का हो वो उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ पाया इनके सामने। लेकिन इस बार क्योंकि हम लोग पार्टी से रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है और मेरा चयन किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री लालजी देसाई जी कांग्रेस सेवा दल के और डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने पश्चिम से एक ही आदमी को टिकट दिया है। तो हम जिस तरीके से आपकी चुनाव की तैयारी लगभग आप करे बैठे हो, आपकी पूरी टीम काम कर रही है, क्या बागपत में मुद्दे हैं जो चुनाव के मुद्दे जिन्हें समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ बागपत में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। बस अड्डा आज तक नहीं है, आपकी सारी जानकारी में है। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है ये आपने देखा है कि यहाँ पे हड्डियों का डॉक्टर भी कभी आता है कभी चला जाता है, वो भी उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि खाली बागपत के मुद्दे ही नहीं है, ये चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का है। और हम उत्तर प्रदेश में, आपको जानकारी होगी कि सन 84 में जब तक कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम तक जो विकास हुआ वही आज तक है। यहाँ का जो चीनी मिल है वो भी कांग्रेस की देन है, जो छोटी लाइन खेगड़े चली थी वो भी कांग्रेस की देन है। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी विकास कार्य, एक नया औद्योगिक क्षेत्र अगर बना हो, बागपत में चारों तरफ हाईवे बन गए हैं। लोग सोच नहीं सकते थे कभी हाईवे बनेंगे। बीजेपी सरकार ने जो हाईवे पे काम किया है उस पर क्या कहोगे? देखिए, इन्होंने हाईवे पे कोई काम नहीं किया है। जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है वो उससे पहला है, जो कांग्रेस की सरकार के टाइम में तय हुआ था। अब लोगों को दिखाई दे रहा है, बनना तब शुरू हो गया था। दूसरा जो हाईवे था हमारा देहरादून वाला, यमुनोत्री मार्ग था, इसे इन्होंने 6 लेन की जगह 4 लेन कर दिया और शॉर्ट कर दिया। ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने के कोई काम नहीं करते हैं। एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर इंडस्ट्रियल एरिया नया बना हो, कोई नया निगम बना हो तो आप बता दो, कांग्रेस के बाद चाहे सपा की सरकार रही, चाहे बसपा की सरकार रही और चाहे अब इनकी सरकार है, यहाँ सिवाय जाति और धर्म के नाम पे कोई काम ही नहीं हुआ है। और हमारी मुख्य लड़ाई उत्तर प्रदेश के विकास की है, बागपत के विकास की है, युवाओं को रोजगार की है। ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया का नक्शा भी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब का बनाया हुआ है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मेन लड़ाई जो है वो विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग सेवा दल के सिपाही हैं और आपको ये पता है कि हमारी पार्टी ने भी 2 तरह से एक टिकट आपको पता भी होगा कि एक पार्टी बलात्कारी को टिकट देती है और कांग्रेस पार्टी पीड़िता को टिकट देती है। तो माननीय प्रियंका गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं और हम सेवा दल में, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये लोग करते हैं, मैं इनको सीधे सीधे शब्दों में गद्दार बोलता हूँ। गद्दारी कौन करता है? नंबर 1, जो इस देश के झंडे को ना मानता हो। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तिरंगे को नहीं मानते। दूसरा कि जो इस संविधान को ना मानता हो इस देश के। आज आप देख रहे हैं कि संविधान पे कितने हमले हो रहे, किस तरह से बदलने की साजिश हो रही है। तो इसमें हमारे सेवा दल के जो नारे हैं कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा 2 रंगा,
और उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। और वो कहते हैं लाठी मारो गोली मारो, हम कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो जिस तरीके से आप बता रहे साफ तौर पर जो यहाँ के विधायक सांसद हैं वे, अगर बागपत की अगर मैं छोटी सी बात करूँ, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बागपत क्राइम में नंबर 1 था, आज क्राइम की स्थिति कम बताई जाती है, बिल्कुल जीरो। क्या इस पर ये सही है कि गलत है? नहीं, बताई जा रही है ना, ये तो आपके सबके सामने है। रोज अपराध हो रहे हैं, रोज उन्हें छोड़ा जा रहा है और एक विशेष जाति के लोगों को महत्व दिया जा रहा है, विशेष जाति के लोगों को अपराधी बताया जा रहा है। तो जो इनके साथ चला गया वो अच्छा हो गया, वो गंगा में नहा लिया, वो शुद्ध हो गया। ये तो आपको पता है ना, अपराध सारे में दिख रहे हैं। बिजली 5 साल में बिजली की अगर यहाँ कंडीशन थी, नंबर 1 बन रही है, लोगों को समय पे बिजली मिल रही है, इस पर क्या कहोगे? नहीं, बिजली समय पे मिल रही है, रेट क्या हो गया है, मीटर कैसे हैं, आप ये देखिए ना। सब लोग उपभोक्ता से पूछो ये बात तो। और दूसरी बात, महंगाई कहाँ तक पहुँची है हर क्षेत्र में। जब कांग्रेस ने 6 सिलेंडर करे थे तो इन लोगों ने थाली बजाई थी और शोर मचाए थे। आज गैस सिलेंडर का क्या हाल है, कितना रेट है। अब लोग ज़बरदस्ती ये लोग बहका लेते हैं। डीजल का क्या हाल हो गया, पेट्रोल का क्या हाल हो गया, किसान को 2000 रुपये खाते में डाल आप के। अक्सर लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको लोग अपनी समस्या अगर वो बता रहे हैं तो क्या मुख्य समस्याएं हैं? देखिए, मैं हमेशा से, हम लोग तो ज़मीन के आदमी हैं, हम ना नवाब हैं ना हम पूंजीपति हैं, हम तो ज़मीन के आदमी हैं। लोगों से हमारा बराबर संपर्क है। आज चुनाव लड़ रहे इसलिए नहीं है ना, तो सारी समस्याएं लोगों को भी पता है और हमें भी पता है, हमारा तो सबसे फैमिलियर है। समस्याएं तो सारी हैं और लोग खुश नहीं हैं। ये लोग अभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर सोच रहे हैं कि करें, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और सेवादल के सिपाही इनकी सारी साजिश नाकाम कर देंगे इस बार, और जनता इन्हें जवाब दे देगी। बागपत में किसे अपने टक्कर पे मान रहे हैं? कौन प्रत्याशी आपकी टक्कर का है या किसको चुनौती मान रहे हैं? देखिए, हम ना किसी को चुनौती मान रहे हैं ना किसी को टक्कर पर मान रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये लड़ेंगे तो बीजेपी हार जाएगी, वो त्यागियों का वोट कट जाएगा, ब्राह्मणों का कट जाएगा। कोई कहते हैं जी उनका कट जाएगा। हमें ना किसी के वोट काट रहे, ना हम किसी को हरा रहे ना जिता रहे। हम अपना चुनाव जीत रहे हैं, अपना लड़ रहे हैं और हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता और हमारे साथी हमें सहयोग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अनिल जी ने बताया कि जनता का सहयोग और जीत के लिए और जनता के लिए वो फील्ड में हैं, और तमाम इन्होंने अपनी बातें रखी और जो सरकार के खिलाफ जो बातें हैं अपनी मजबूताई से बताई है। और कहीं ना कहीं जनता से भी अपील है कि साफ तौर पर लाइव जनादेश भी ये कहता है कि हर व्यक्ति को घर से निकले और वोट करे, जो प्रत्याशी उन्हें अच्छा लगे, जो आज के समय को देखते हुए उनके लिए अच्छा कर सके, उसके लिए वोट करें। देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।